Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सवित और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है प्रमोद गुप्ता, निगम पार्षद यमुना विहार। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी केजरीवाल जी एक कैंपेन चला रहे हैं, एक मौका केजरीवाल को, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो आम जनता है, जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में अच्छे काम किए हैं जैसे मोहल्ला क्लिनिक, तो आप इनका वीडियो बनाइए, आपको क्या लाभ हुआ है, और इसको सोशल मीडिया साइट पर डालिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम साइट्स पर, और बाद में अपील भी कीजिए कि एक मौका केजरीवाल को दें। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और उन्होंने कहा है कि जो 50 लोग सेलेक्ट करेंगे उसमें से जो अच्छा वायरल होगा वीडियो जिन्होंने, तो उनको सेलेक्ट करके हम उनके साथ डिनर करेंगे। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इस कैंपेनिंग का सवाल है, दिल्ली सरकार को मुझे लगता है अपने सरकार पर और स्वयं अपने कार्यकर्ताओं पर, अपनी पार्टी के नेताओं पर ही भरोसा नहीं है। ये कैंपेनिंग बहाना है अपनी कार्यकर्ताओं के लिए कि वो कार्यकर्ता उनके वीडियो बना के डालें और उन वीडियो के अंदर भी फिर चयन किया जाएगा। एक उनके अंदर प्रतिस्पर्धा खड़ा करने की कोशिश है, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं समाज में उनकी पार्टी को लेकर लोगों के बीच में निराशा है और अविश्वास की कमी है, तो उसे जगाने की एक नाकाम कोशिश है। जैसे सर आपने कहा अविश्वास की कमी है, लेकिन वो तो बोलते हैं कि आज़ाद भारत से अभी तक सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट मुझे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर, संजय के ऊपर और तमाम मेरे जो पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर रेड डलवाई गई है, CBI की रेड, पुलिस की रेड, और उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला। तो सर इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं और अगर किसी पर कोई ठोस कारण मिलता है तभी कोई रेड या कोई वजह होती है। कुछ ना कुछ वजह रही होंगी उन डिपार्टमेंट्स की जिन्होंने वहाँ चेक किया। रेड एक तरह की चेकिंग कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के अंदर जो भी होगा वो रहेगा। मुझे लगता है कि सरकारों का इसमें कोई इंटरेस्ट हो, ये कोई विशेष बात नहीं है, और या किसी ईमानदारी का प्रमाण हो, ये भी कुछ ऐसा नहीं कह सकते। ये एक सामान्य प्रक्रिया जो हमेशा चलती आई हैं, चलती रही हैं, उसे राजनीति से जोड़ के नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक ईमानदारी और भ्रष्टाचार की बात है, तो ये तो जनता जवाब देगी कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना भ्रष्ट है। हम तो ये कह सकते हैं कि आज भारत का, और मैं तो अपना और अपने पार्टी के सभी लोगों का गौरव मानता हूँ कि हमें एक ऐसा नेता मिला है मोदी जी के रूप में, जो 24 में से 18 घंटे काम करते हैं, इस माटी के सच्चे सपूत हैं। कोई आज तक 2014 से लेके अब तक निरंतर काम कर रही सरकार के ऊपर एक भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगाया जा सकता। जिस देश के अंदर पूरी सरकारें, उनके एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, नाम रहते थे, आज झूठा भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर नहीं लगाया जा रहा है। निश्चित ही गौरव का विषय है। और जब भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन होता है तो निश्चित राष्ट्र की तरक्की होती है, राष्ट्र की उन्नति होती है। और वो दिख ही रहा है कि हम वीरता के साथ हमारे जवान दूसरे देश में भी जाकर छाती चौड़ी करके सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं। उन्हीं सर, आपने भय का नाम लिया, लेकिन केजरीवाल जी बोलते हैं कि मुझे जेल जाने से और रेड पड़ने से डर नहीं लगता है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सत्येंद्र जैन पर भी ED की रेड पड़ने वाली है पंजाब चुनाव के पहले। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी अपनी एक कार्य करने की एक शैली है, उनका एक अपना मार्केटिंग करने का, एक प्रचार प्रसार का एक तरीका है। वो जो भी कहें उससे कहने से कुछ नहीं होता, काम के तरीके से होता है। उन्हें अपनी ईमानदारी जनता को दिखानी चाहिए। जनता क्या मानती है उनके बारे में, वो महत्वपूर्ण है। ये मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कैंपेनिंग की, आपने बात की, कैंपेनिंग करनी है तो उसके अंदर एक कंडीशन ये लगाएं कि कोई भी उनका कार्यकर्ता, कोई भी उस पार्टी का वो व्यक्ति जिसका कहीं पार्टी की टोपी लगा के फ़ोटो ना हो, वो उस वीडियो को बनाए, आम जनता उस वीडियो को बनाए, आम जनता की राय उसके प्रति क्या हो। नहीं, उन्होंने कहा कि आम जनता ही बना, लेकिन बाद में अपील करे कि एक मौका केजरीवाल को भी दिया जाए राज्य में। तो वो आम जनता के बहाने उनके कार्यकर्ता ही सिर्फ वीडियो बनाएंगे, आम जनता, हाँ, मुझे नहीं लगता कि उनके काम से प्रभावित है आम जनता। सर, उन्होंने डिनर की बात भी कही है कि 50 लोगों को सिलेक्ट करके उनके साथ डिनर भी किया जाएगा। यही मानसिकता इस देश से ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है कि उनके साथ डिनर किया जाएगा। तो वो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं, दिल्ली का राजा बताते हैं कि राजा के साथ डिनर करना सौभाग्य की बात नहीं। केजरीवाल जी को किसी गरीब के घर में बैठ के, किसी पीड़ित के घर में बैठ के, किसी शोषित वंचित के घर में जाकर खुद डिनर करना चाहिए और उसके बाद उसके साथ बैठ के खुद को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि ये मेहनतकश मजदूर
ये रिक्शे चलाने वाला, ये थ्री व्हीलर चलाने वाला, ये काम करके जो रोज़ पसीने कमा के लाता है, इसके साथ उसकी कमाई की 2 रोटी खाने का मुझे अवसर मिला है, वो मुझे लगता है गौरव का विषय है। उनकी जगह मैं होता तो ऐसा करता। उनके साथ बैठकर कोई भोजन करे, ये कोई गौरव की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद गुप्ता जी आपका।